शुभ प्रभात भाइयों बहनों। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyGuru.com एंड ग्लोबल फर्स्ट डिजिटल चैनल एस्ट्रो फाइनेंस कैटेगरी अजय एस्ट्रोमनी गुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 अगस्त सन 2020। अंक 14 का प्रतिनिधित्व करता है 5, जो कि बुध का कारक है, और अगस्त माह का प्रतिनिधित्व करता है शनि, और सन 2020 का कारक ग्रह है राहु। तो राहु और बुध का संबंध वॉलेटिलिटी से है, अनिश्चितताओं से है, मुनाफा वसूली से है। दोस्तों, आज क्या संभावनाएं बनेगी उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा और नुकसान। दोस्तों, ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। सबसे पहले अग्नि तत्व 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आप आज के लिए दिन आपका मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, अब मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी तुरंत निर्णय लेने की क्षमताएं आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। किंतु 10 बजे से 11 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण रहना पड़ेगा। सावधानी रखिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा निकल सकता है। पृथ्वी तत्व की राशियां यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि 2, 6, 10। आपके लिए दिन आज मिश्रित रह सकता है, कभी नफा कभी नुकसान, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच अतिरिक्त सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइएगा, अन्यथा आया हुआ मुनाफा नुकसान में भी बदल सकता है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्यूरिस। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है। विश्लेषण, अनुसंधान और तीव्र बुद्धि आपकी शक्ति है। आप इसका पूरा लाभ उठाने की स्थिति में रहेंगे, किंतु 2 से 3 बजे के बीच में विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं, नुकसान हो सकता है। जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चंद्रमा कर्क राशि के लिए राशि परिवर्तन कर 12वें स्थान पर आएगा, जो बिल्कुल भी उचित या सही नहीं है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल लगभग अंतिम अंशों के अंदर मीन राशि पर हैं, और वो राशि परिवर्तन की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। मृत अवस्था के अंदर जब ग्रह अंतिम 28 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो शक्ति खो बैठता है। तो संभवतः आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। समय बिल्कुल माकूल नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। 12 से 1 बजे के बीच तो बिल्कुल भी आपको कोई नया निर्णय लेने से बचना चाहिए। निर्णय लेना ही पड़े तो विचार करके लीजिए, सोच समझ के लीजिए। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका विश्लेषण। अब हम चर्चा करेंगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं शेयर बाजार के अंदर। सबसे पहले कल हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं राष्ट्र को प्रेषित करते हैं, सभी व्यावसायिक बंधुओं को भी। दोस्तों, कल 15 अगस्त प्रधानमंत्री जी का दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने राष्ट्र के उद्बोधन में क्या संभावनाएं बन सकते हैं, ग्रह स्थिति अनुसार क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ विशेष सेक्टर्स के ऊपर जिसका प्रभाव बाजारों पर पड़ सकता है, उसमें संभावनाएं बन सकती है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर विशेष जोर रह सकता है। रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा क्षेत्र, पावर क्षेत्र, इन सभी के ऊपर विशेष जोर रह सकता है। हेल्थ स्कीम, एजुकेशन, इनके ऊपर विशेष रह सकता है, और विकास के ऊपर अधिक चर्चा हो सकती है। बड़ी इंडस्ट्रीज को राहत मिल सकती है। नया एफडीआई यानी विदेशी साझेदारी को भी मौका मिल सकता है। किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, छोटे और मझोले व्यवसायियों के साथ, बड़े उद्योगों पर भी विशेष ध्यान रह सकता है। अब भारत निर्माण और आत्मनिर्भर भारत में बहुत अधिक फंड्स की आवश्यकता होती है। विदेशी साझेदारियों को, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिले, बड़ी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में लगे, भारतवर्ष में लगे, ऐसा कुछ होने जा सकता है। डिफेंस के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर बने, और इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो संभवतः क्या मौका मिल सकता है, उनमें किन कंपनियों को, किन स्टॉक्स के अंदर हमें नज़र रखनी चाहिए, उसकी संभावनाएं हम दर्ज कर रहे हैं। आप नज़र रख सकते हैं वेदांता के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर, आरईसी के ऊपर,
डिफेंस के अंदर BHEL, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रा, इन जैसे शेयरों पे आप नज़र रख सकते हैं। लार्सन एंड टोब्रो, इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं जो आने वाले लगभग 15 से 20 दिन आपको मुनाफा दे सकते हैं। आपको याद होगा हमने लगभग 2 सप्ताह पहले और लगातार पिछले सप्ताह भी आपको हमने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नज़र रखने के लिए कहा था और अक्षरत वैसा ही हो रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता, इन शेयर्स पे आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप समय से पूर्व तैयारी करेंगे, समय से पूर्व नज़र रखेंगे, तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? आपके सजेशन, आपकी सुझाव हमारे लिए हमेशा शिरोधार्य रहेंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट्स अवश्य दर्ज कराएं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए 9887056704। दोस्तों, कमोडिटीज़ के ऊपर हमारा एपिसोड बिल्कुल अपलोड हो रहा है, उस पर भी नज़र रखें। कल सोने चांदी ने ज़बरदस्त धमाल मचा दिया और सोने चांदी में हमने बाइंग की अग्रिम भविष्यवाणी आपको ऑलरेडी ही कर दी थी और निचले स्तर से लगभग सोने ने 600 रुपये की एक दिन के अंदर तेजी और चांदी ने लगभग 4800 रुपये, 4800 रुपये की बड़ी तेजी छलांग लगाई। अगले सप्ताह क्या होगा? पेड क्लाइंट्स के लिए 9887056704 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।